अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ खड़े होना क्या बताता है, उसकी वजह क्या? कि जिस चीज को हम देख रहे थे एकदम दुरुस्त था, वो सारी चीजें तो धराशायी सी नजर आ रही है। भाजपा के ही सांसद सवाल उठा रहे हैं, विधायक सवाल उठा रहे हैं। मैं तो कुछ और कर रहा हूँ और अधिकारी या कर्मचारी कुछ और कर रहे हैं। सुपारी की बात मंत्री जी पहले भी कर चुके थे, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में किसी न किसी रूप में निजीकरण का ही एजेंडा घुसा हुआ। अगर निजीकरण का भी फैसला है तो अकेला मंत्री नहीं कर सकता। बिजली विभाग है वो कहीं किसी दूसरे के हाथ में तो नहीं जा रहा है। हो सकता है कि उस समय ए.के. शर्मा जी जब आईएएस रहे हो तो किसी के इशारे पर काम करते रहे हो। जब तक बिजली पहुंचे वो सरकार का मंत्री का क्रेडिट, जब नहीं पहुंचे तो उसका ठीकरा अधिकारियों पर फूटे या हम उसके जिम्मेदार नहीं है, कोई और उसका जिम्मेदार है। तो सीट पर होता है, रिस्पांसिबिलिटी भी उसी की होती है। तो 120 दिन का टारगेट था निजीकरण पूरा करने का, वो नहीं हो पाया है, ये भी एक बेचैनी की वजह है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की ये खास न्यूज रूम चर्चा। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान यादव जी, और चंद्रभान जी के साथ हमने हाल ही में एक न्यूज रूम किया था। चंद्रभान जी, वो न्यूज रूम था उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग में एक बैठक हुई, मंत्री ए.के. शर्मा को गुस्सा आया, लेकिन बंद कमरे में क्या हुआ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आज जो दूसरा वीडियो है वहां मुझे सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है कि बंद कमरे में क्या हुआ, क्योंकि जो हो रहा है सरेआम और बड़े खुले में हो रहा है। मंत्री ए.के. शर्मा सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं, अगर मैं शब्दावली के कुछ शब्दों को चुनूं तो वो आरोप लगा रहे हैं ऊर्जा विभाग की कर्मचारी यूनियनों पर कि वो प्रलोभन में आते हैं, विदेश दौरे करते हैं तो निजीकरण की खिलाफत नहीं करते, मुखालफत नहीं करते, लेकिन ऐसे वो मोर्चा खोले हुए हैं। वो ये तक लिख रहे हैं कि उनके खिलाफ सुपारी ले ली गई है। आखिर विभाग के मंत्री का अपने ही विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ खड़े होना क्या बताता है, उसकी वजह क्या? एक्चुअल में देखिए, निजीकरण का जो मामला है ये मार्च से चल रहा है। तो मार्च में जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर कंपनी चुनी गई थी उसने एक प्रस्ताव तैयार किया था कि 120 दिन में हम निजीकरण की सारी कार्यवाही पूरी कर लेंगे, कैबिनेट में चला जाएगा मामला। और जैसे ही 120 दिन पूरा होता है उस वक्त दो चीजें कनेक्ट होती हैं। एक तो यह है कि ए.के. शर्मा फील्ड में निकलते हैं, पहले भी निकलते रहे हैं, लेकिन जब निकलते हैं तो ढेर सारी चीजें देखते हैं। दूसरा, 120 दिन पूरा हो गया। 120 दिन पूरा होने पर उनको ये लगता है कि जो उन्होंने प्लानिंग थी एक तरह से निजीकरण की पूरी व्यवस्था अभी तक फिलहाल अलग अलग कारणों से रुकी हुई है जी। कुछ रिपोर्ट भी उसमें सवाल उठाए गए, उसमें जो रिपोर्ट में खामियां थी, जो प्रपोजल में खामियां थी, उसको लेकर के और लगातार यूनियन भी विरोध कर रही, यहाँ तक कि ए.के. शर्मा के आवास का घेराव भी यूनियन ने किया है। ये सारे जो घटनाक्रम हुए हैं, उन सारे घटनाक्रम के बीच में जो बिजली व्यवस्था यूपी की ध्वस्त हुई है, हर जगह से एक सवाल खड़े हो रहे हैं पूरी बिजली व्यवस्था को लेकर के। भाजपा के ही सांसद सवाल उठा रहे हैं, विधायक सवाल उठा रहे हैं, सारे लोग जो सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों से एक विचलन सा पैदा हुआ है, एक बेचैनी पैदा हुई है कि जिस चीज को हम देख रहे थे एकदम दुरुस्त था, वो सारी चीजें तो धराशायी सी नजर आ रही है। यही वजह है कि अब ए.के. शर्मा ने दूसरा फार्मूला अपनाया है विभाग को सुधारने के लिए, लेकिन ये समय बताएगा कि ये फार्मूला उनका कारगर होता है या फिर फेल हो जाता है। चंद्रभान जी, एक चीज और, पिछले साल की मैं बात करूं, कई सारी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, अमर उजाला पे भी कई जगहों पर वो प्रकाशित हुई थी या अलग अलग जगहों पर लोग लिख रहे थे, ऐसा नहीं है कि पिछले साल व्यवस्था बहुत अच्छी थी या पिछले साल बहुत गर्मियों में लाइट आई या बिजली की बहुत सुविधा रही हो, तो फीडबैक तो तब भी नकारात्मक आ रहे थे, लोग अपनी परेशानी तब भी बता रहे थे। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि ऊर्जा मंत्री को ऊर्जा मंत्री से ही कंपेयर कर दिया जाता है भाजपा के ही, कि श्रीकांत शर्मा बनाम ए.के. शर्मा की तुलना हो जाती है। तो सब कुछ इसी साल क्यों दिखाई दे रहा है? एक्शन भी, असर भी, लड़ाई भी, और अपने आप को ये बताना भी कि मैं तो कुछ और कर रहा हूं और अधिकारी या कर्मचारी कुछ और कर रहे हैं। एक्चुअल में देखिए, बिजली व्यवस्था में नो डाउट की पहले की अपेक्षा अब थोड़ा सा लोगों को ज्यादा मिल रही है, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जितना मिलने की उम्मीद थी, भाई साल दर साल एक उम्मीद बढ़ती है, साल दर साल हमारे कंज्यूमर बढ़ रहे हैं, साल दर साल संसाधन बढ़ रहे हैं, वादे भी हैं 24 घंटे से लेकर 18 और मंत्री के कार्य प्रणाली की रैंकिंग भी है उपभोक्ताओं की, एक जवाबदेही है जी। तो वो जवाबदेही का जो एक अनुपात था, जो एक मंशा थी कि इतना हम कर ले जाएंगे, वो सारी चीजें नहीं हो पाई। और इन सब के बीच में
एक जो बड़ा फैक्टर है वो निजीकरण का है। दूसरी मैं बात कर दूं, जिस तरह से आज जो बातें सामने आई है, जिस तरह से मंत्री जी ने उनके ऑफिस के ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से जो है ट्वीट किया गया है, उसमें सुपारी की बात मंत्री जी पहले भी कर चुके थे, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में किसी न किसी रूप में निजीकरण का ही एजेंडा घुसा हुआ। एक चीज और बताइए मुझे, आप आज के उस पोस्ट की बात कर रहे हैं, उस पोस्ट को हम दिखा भी देंगे स्क्रीन पर कि एक लंबा चौड़ा पोस्ट है जो ए.के. शर्मा ऑफिस के एक्स हैंडल से लिखा गया है। लेकिन इससे पहले खुद मंत्री ए.के. शर्मा ने एक ऑडियो डाला कि बस्ती का ऑडियो है और देखिए अधिकारी कैसे बात करते हैं, वो 1912 पर जबरदस्ती लोगों को कहते हैं। उसके बाद इस पोस्ट में एक और बात है, वो ये कह रहे हैं कि अगर निजीकरण का भी फैसला है तो अकेला मंत्री नहीं कर सकता। और अगर मैं पिछले कुछ दिनों के बतौर जर्नलिस्ट में कह रहा हूँ चंद्रमा जी, अगर मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करूं तो मुझे तो ये लग रहा है कि ए.के. शर्मा ये बताना चाह रहे हैं कि वो तो भरसक प्रयास कर रहे हैं कि जमीन पर बिजली पहुंचे, लेकिन जो वो कह रहे हैं उनके विभाग के अधिकारी नहीं मान रहे हैं। और उनके विभाग के अधिकारी इसलिए नहीं मान रहे कि उनके विभाग के अधिकारी बड़े पावरफुल हो रखे हैं। क्या ऐसे इशारे वो दे रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं? तो अब अंदर का थोड़ा बता दीजिए। और एक नाम उन्होंने जो पहली बैठक में थी, उन्होंने कहा कि आशीष, मैं फिर कह रहा हूं, जो हमारे दर्शक नहीं जानते, पहले तो ये बता दीजिए कि वो आशीष कौन है, और दूसरा ये जो इशारे दे रहे हैं जिस पर आप मुस्कुरा गए, अब मुस्कुराहट पूरी खोल दीजिए। पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष गोयल जी हैं, टेक्नोक्रेट हैं वो। और जिस वक्त आशीष गोयल जी सेंट्रल से यहाँ आए थे, यूपी में आए थे, काफी दिन तक खाली रहे, उसके बाद पावर कारपोरेशन चेयरमैन की उनको जिम्मेदारी दी गई। पावर कारपोरेशन के चेयरमैन जब बने तो मंत्री जी खुद ज्वाइन कराने उनको जाते हैं, उनकी पीठ पर हाथ रखते हैं और ये कहते हैं कि आशीष गोयल तो हमारे साथ काम कर चुके हैं और बिजली व्यवस्था को पूरी तरह सुधार देंगे। निश्चित तौर पर मंत्री जी को यह उम्मीद रही होगी कि पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष गोयल वही काम करेंगे जितने कदम मंत्री जी उनको चलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन डॉक्टर आशीष गोयल चूंकि आईएएस अफसर हैं, अपनी सूझबूझ से काम करते हैं। हो सकता है जबकि चूंकि आपकी जानकारी, आपके पास जानकारी होगी, एक डॉक्टर ए.के. शर्मा जी जो मंत्री हैं ऊर्जा विभाग के, वो भी आईएएस रहे हैं। हो सकता है कि उस समय ए.के. शर्मा जी जब आईएएस रहे हों तो किसी के इशारे पर काम करते रहे हों, उनको ये उम्मीद रही हो कि जिस तरह से मैं काम करता रहा हूं उसी तरह से डॉक्टर आशीष गोयल भी काम करेंगे। लेकिन डॉक्टर आशीष गोयल ने अपनी जो एक कार्यप्रणाली, जो उनकी जिम्मेदारी होती, जो एक केआरए होता है एक आईएएस अफसर का, उस तरह से काम कर रहे हैं। अब उन्होंने काफी सुधार भी किया है, इसमें नो डाउट, लेकिन सुधार का जो पैमाना था, सुधार को लेकर के जो उम्मीदें थी, उतनी चीजें धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। तो कुल मिला जुला करके ऊर्जा मंत्री को, जो आपने कहा ना कि मीटिंग में बार बार नाम ले रहे थे, तो मीटिंग में नाम लेने और चेतावनी देने, सारी चीजें करने के पीछे ये होता है कि जो एक उम्मीद थी, जिस तरह से वो आशीष गोयल की पीठ पर हाथ रख करके शक्ति भवन में ले आए थे, लिफ्ट के बाहर निकलते ही जिस तरह से स्वागत किया था उन्होंने, पहली मीटिंग में जिस तरह से ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि ये डॉक्टर आशीष गोयल 4 चांद लगा देंगे, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं से उनकी भावना प्रभावित हुई है, जिसकी परिणति में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। एक चीज आप छोड़ गए, मैंने कहा था जो आप मुस्कुरा रहे हैं उस मुस्कुराहट का राज बता दीजिए। अंदर खाने क्या कुछ और भी चल रहा है? अंदर खाने जो अभी तक की चर्चा है, कैबिनेट विस्तार को लेकर के भी बात हो रही है, और जो एक सामान्य तौर पर जो सूचनाएं तैर के आ रही हैं उसमें यह है कि कैबिनेट विस्तार होना है, कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जाने हैं। तो एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि कहीं जो बिजली विभाग है वो कहीं किसी दूसरे के हाथ में तो नहीं जा रहा है, इसकी भी एक बेचैनी मानी जा रही है जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। मैं एक निष्कर्ष और निकाल रहा हूं आपकी बात सुनकर, और आप बताइएगा सही हूं गलत हूं। यही अंतिम कमेंट मैं जो आपसे लेना चाहता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने कहा कि जो समीकरण एमडी ऊर्जा विभाग आशीष गोयल और मंत्री ए.के. शर्मा में थे, उस समीकरण में या इस परिदृश्य से बाहर भी देखें, यहाँ तक कि सरकार में खुद मुख्यमंत्री को मीटिंग लेनी पड़ गई ऊर्जा विभाग की, और मुख्यमंत्री ने वही सारे शब्द कहे जो मुझे लगा कि ऊर्जा मंत्री ने एक दिन पहले कह दिए थे। भाषा अलग हो सकती है लेकिन मूल वही था। तो अधिकारियों को दिए जा रहे निर्देश सरकार के जो मंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं या ऊर्जा मंत्री हैं, वो एक जैसे हैं।
जमीन पर नहीं आ रहा। मुझे मेरा आकलन ये है, और उस पर आप बताइए सही गलत, वो ये कि जब तक बिजली पहुंचे वो सरकार का, मंत्री का क्रेडिट, जब नहीं पहुंचे तो उसका ठीकरा अधिकारियों पर फूटे, या हम उसके जिम्मेदार नहीं है, कोई और उसका जिम्मेदार है। तो वो बातें अब उस तरीके से रखी जा रही हैं, क्या ऐसा है? नहीं, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि मुख्यमंत्री सारे विभागों की मीटिंग लेते रहे, स्वास्थ्य विभाग की भी मीटिंग लेते रहे, वन विभाग की भी मीटिंग लेते रहे, ऊर्जा विभाग की मीटिंग भी लेते रहे, नगर विकास विभाग की भी मीटिंग लेते रहे हैं, तो मुख्यमंत्री तो लेते रहे हैं। लेकिन चूंकि देखिए होता क्या है कि जो सीट पर होता है रिस्पांसिबिलिटी भी उसी की होती है। अगर आज की डेट में ऊर्जा विभाग में ऊर्जा मंत्री ये जो रिकॉर्ड बनाने को लेकर के वाहवाही लूटते हैं, तो बिजली नहीं मिल रही है, तो इसके लिए भी जिम्मेदार मतलब किसी रूप में ही है। वो पूरी एक व्यवस्था होती है, पूरा एक सिस्टम होता है, पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, उसके लिए टीम वर्क से काम होता है। तो उसका श्रेय किसी न किसी रूप में अच्छा होगा तो सभी को जाता है, बुरा होगा तो भी सभी को जाता है। लेकिन जिस तरह का ये सिनेरियो एक हफ्ते से बना हुआ है, उसके पीछे किसी न किसी रूप में यह माना जा रहा है कि जो 120 दिन का टारगेट था निजीकरण पूरा करने का, वो नहीं हो पाया है। ये भी एक बेचैनी की वजह है। चलिए, अपने अंदर की बातें बहुत सारी बताई, कमरे के अंदर क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या कुछ लिखा जा रहा है, और उसके पीछे क्या वजह है, और क्या आगे जो तमाम चर्चाएं तैर रही हैं कोई ऐसा असर पड़ेगा, ये एक सवाल है जिस पर अमर उजाला लगातार आपको अपडेट करता रहेगा। फिलहाल आप तमाम दर्शक, आप उत्तर प्रदेश के जिन भी इलाकों से आते हो, ऊर्जा को लेकर अच्छा बुरा जो भी आपका अनुभव हो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इस पूरे विवाद पर अधिकारी बनाम मंत्री बनाम उपभोक्ता जो हो गया है, उस पर भी आपका क्या कहना है, हमें भी वो लिखकर बताइए। चंद्रभान जी, आपको हम अक्सर ऐसे ही जोड़ते रहेंगे ताकि अंदर की खबरें ऐसे निकलती रहें। फिलहाल तमाम दर्शकों का अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।